मैं आपका होस्ट, दोस्त और मित्र सखा नरेश चंद्र मीणा की ओर से आप सभी छोटे और बड़े भाइयों और बहनों को नमस्कार करता हूँ। आपके अपने इस YouTube चैनल पर मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे और नहीं कर रहे होंगे तो स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वक्त बैठे रहने का नहीं है साथियों। अब वक्त आ गया है मैदान में उतरने का, और उसी कड़ी में हम आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और लगे हुए हैं। तो आप शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि जीवन में कठिनाइयों का आना और जाना लगा रहता है। एक कहावत है, जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उसका मुकाबला करते हुए, स्ट्रगल करते हुए उससे बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो बहुत सारे साथियों की कंप्लेन रहती है कि हमें समय नहीं मिलता है, टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, कर पाते हैं, हम बहुत सारे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, हम कैसे मैनेज करें। लेकिन यह सब बहाने हैं साथियों, हमें बहाने नहीं बनाने हैं। जैसी भी परिस्थिति है वैसी ही परिस्थितियों से आप एक बार शुरुआत तो कीजिए। अगर आपने शुरुआत कर दी तो फिर ऑटोमेटिक गाड़ी चल पड़ेगी। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय के बाद स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा के बाद हमने पढ़ा था अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। और अब हम राजस्थान की असली भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने जो भी पढ़ा वो एक प्रकार से राजस्थान का प्रारंभिक परिचय था। राजस्थान का जो असल या असली ज्योग्राफी है वो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यह बनता है कि भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने बनता है कि भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं, भौतिक प्रदेश होता क्या है। तो साथियों, उसके निर्धारण के कुछ आधार हैं। जैसे राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश है इनका विभाजन किया है और उनका आधार है धरातलीय बनावट, यानी इसको हमारी भूगोल की भाषा में बोलते हैं उच्चावच। उच्चावच यानी ऊंचा नीचा। और उसी आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। अब एक क्वेश्चन यह आता है कि वर्गीकरण किया है तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किस किसने किया है। अब अगर हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है सॉरी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किस किसने किया है, तो फिर किस किसने किया है वहां पर अलग अलग विद्वान आपको मिल जाएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि सर्वप्रथम किसने किया है। हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि सर्वप्रथम किसने किया है, उसके बाद किसने किया है, और सर्वमान्य वर्गीकरण किसने किया है। तो आइए हम जानते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में साथियों। तो वर्गीकरण हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था और उसका आधार क्या रखा था, उसका आधार क्या रखा था। तो इसका उत्तर है सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें मिल गया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था।
प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। प्रोफेसर वीसी मिश्रा। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये हर एग्जाम में आता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रेड 3 मेंस, पटवार, वीडियो, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। अब साथियों यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था, इसका सबूत क्या है? और उसका सबूत है उनकी बुक राजस्थान का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, या राजस्थान जियोग्राफी। अब यहाँ पर एक तीसरा प्रश्न, यहाँ पर इंपोर्टेंट प्रश्न आता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण बुक राजस्थान का भूगोल में किया था। क्वेश्चन बनता है कब किया था, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसका वर्गीकरण कब किया था? तो उनकी बुक में 1968 में किया था और ये प्रश्न भी आया हुआ है कई बार, विभिन्न एग्जामों में ये प्रश्न आया हुआ है। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि राजस्थान का भूगोल प्रोफेसर वीसी मिश्रा की बुक 1968 में प्रकाशित हुई, तो इसका प्रकाशन किसने किया था, इसका प्रकाशक कौन था? VIMP प्रश्न, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसका प्रकाशक था नेशनल बुक ट्रस्ट। उसका प्रकाशक कौन था? नेशनल बुक ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट है, अब बारी आती है कि सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था या वर्गीकरण किया था। तो अब प्रश्न बनता है कि कितने भागों में बांटा था, राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटा था? तो साथियों प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने उनकी बुक नेशनल राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। कितने प्रदेशों में? 7 भौतिक या भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रोफेसर सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक या भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। अब वो भाग कौन कौन से थे? देखिए, पहला है उत्तरी नाहरी प्रदेश, और वो कहां पर है? राजस्थान की उत्तर में है, अतः उसका नाम दिया मिश्रा साहब ने उत्तरी नाहरी प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर IGNP गुजरती है और इसी आधार पर इसका वर्गीकरण किया उत्तरी नाहरी प्रदेश। दूसरा आता है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अब इसके नाम से स्पष्ट है, राजस्थान के पश्चिम में है, अतः इसका नाम पश्चिमी शुष्क प्रदेश रखा। तीसरा आता है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क मतलब न तो सूखा न आर्द्र, अर्ध शुष्क, और वह आता है यहां पर। तो तीसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। अब चौथा आता है अरावली प्रदेश। अरावली के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया है मिश्रा साहब ने, और वो है अरावली प्रदेश, और अरावली प्रदेश 4 नंबर पे है। नेक्स्ट है पांचवा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, और वह साथियों है यहाँ पर राजस्थान के पूर्व में है, अतः इसका नाम पूर्वी मैदानी प्रदेश रखा है। अगला है दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, और वह है यहाँ पर, और इसका नाम दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश इसलिए रखा है क्योंकि राजस्थान के दक्षिण में और ये दिशा भी पूर्व में और ये बीच में है, इसलिए इसका नाम रखा दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। और लास्ट और 7वां भौतिक प्रदेश है चंबल बीहड़ प्रदेश। कौन सा है? चंबल बीहड़ प्रदेश। इसका निर्धारण किया है चंबल नदी के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी में बीहड़ के लिए बहुत ही फेमस है और इसी आधार पर इसका यहाँ पर वर्गीकरण किया है। तो साथियों प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने 7 भागों में बांटा। वो भाग कौन से थे, कब बांटा, कौन सी बुक में बांटा, ये सब हमने
जान लिया और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। राजस्थान के किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं और आते रहेंगे। अब नंबर 2 पे आता है, हमारे दिमाग में सवाल आता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब ने 1968 में किया था, तो उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया? तो उसका आंसर है प्रोफेसर आरएल सिंह ने, रामलोचन सिंह ने। किसने किया था? रामलोचन सिंह जी ने किया था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रामलोचन सिंह जी ने किया तो कब किया, कौन से सत्र में किया? तो वो है 1971 में। वीसी मिश्रा साहब ने 1968 में किया था, दूसरी बात रामलोचन सिंह जी ने किया और वो 1971 में किया। अब वीसी मिश्रा साहब की बुक का था नाम राजस्थान का भूगोल, तो ठीक उसी प्रकार से रामलोचन सिंह जी की बुक का नाम है भारत का प्रादेशिक भूगोल। भारत का प्रादेशिक भूगोल में 1971 में रामलोचन सिंह जी ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया। यहाँ पर भी क्वेश्चन 3 बनते हैं, किसने किया, दूसरी बार कौन सी बुक में किया और कब किया, और वो प्रदेश कौन से थे? तो रामलोचन सिंह जी ने राजस्थान को 2 बड़े वृहद प्रदेशों में बांटा, उसके बाद 4 उप प्रदेशों में बांटा, फिर 12 उन 4 उप प्रदेशों को 12 लघु प्रदेशों में बांटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोफेसर वीसी मिश्रा से अभी तक आया हुआ है और रामलोचन सिंह जी से आ जाता है। और यहाँ पर उन्होंने कितने भागों में बांटा? 2, 4 और 12 ये आ जाता है। कभी कभी इनकी बुक भी पूछ ली जाती है। अब प्रश्न आता है कि ये तो पहले किया था, पुराना था, अब वर्तमान वर्गीकरण किसने किया और सर्वमान्य वर्गीकरण किसने किया? तो आइए हम इसको भी जानते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वमान्य वर्गीकरण किसने किया। देखिए साथियों, नंबर 3 राजस्थान का वर्तमान वर्गीकरण और सर्वमान्य वर्गीकरण वो किया है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, HM सक्सेना साहब ने किया था। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक या भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था और वो सर्वमान्य है, जिनको हम अब पढ़ रहे हैं। और सक्सेना साहब ने वो प्रदेश कितने बताए थे? 4। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा और वो प्रदेश थे, नंबर 1 उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और वह है यहाँ से लेकर ये राजस्थान के पश्चिम तक उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आता है मध्य अरावली प्रदेश, अरावली के आधार पर ही जहां तक अरावली फैली है उसका नामकरण किया मध्य अरावली प्रदेश। तीसरा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, राजस्थान के पूर्व में होने के कारण इसका नाम पूर्वी मैदानी प्रदेश रखा। और अंत में आता है चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और वह आता है यहाँ पर नंबर 4 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब यहाँ पर क्योंकि वीसी मिश्रा साहब, रामलोचन सिंह जी इनकी बुक थी, तो हरिमोहन सक्सेना साहब ने 4 भागों में बांटा, तो उनकी भी कोई बुक होगी, तो वो उनकी बुक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। तो इस प्रकार से यह राजस्थान की जो असली ज्योग्राफी है, असली ज्योग्राफी इसका शुरुआत हमने कर दी है, और यह इसकी एक प्रस्तावना के रूप में था कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसको किन किन विद्वानों ने बांटा था। इस प्रकार से हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद साथियों।